बच्चों देखो, कल तक हमने ये चैप्टर में क्या सीख लिया था। जैसे कोई दो समीकरण दे रखे हैं तो उसके प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। इसके अलावा उसका एक हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। ये सब हमने कल सीख लिया था, ठीक है ना। तो अभी जैसे जो कंसेप्ट हम सीख रहे थे वो पुरानी एनसीईआरटी में 3.2 है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 3.2 और नई वाली एनसीईआरटी में है ही नहीं, ठीक है। तो हमको ये वाला कंसेप्ट थोड़ा और सीखना है। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं आपको आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी है एक्चुअल में, और जो आपको सीखनी भी है, जिस मेथड का यूज़ भी होता रहेगा आगे भी। तो समझते हैं हम। सबसे पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, आप उनके जवाब बता दो जो मैंने कल बताया था आपको। मैं कुछ इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कल भी तो कराई थी मैंने, वो जल्दी से बता दोगे तो फिर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा उस पर। 4x माइनस 3y इक्वस टू 5 और 8x प्लस 6y इक्वस टू 10। ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं? जल्दी बताओ। तो इसमें क्या करोगे, 4/8 माइनस 3/6, ये कटेगा 2 बार, ये भी कटेगा 2 बार, लेकिन दिक्कत है माइनस आ रहा है। 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के, तो इसलिए कैसी हैं ये? प्रतिच्छेदी हैं। अगर पहले वाली बराबर ना आए तो प्रतिच्छेदी हो जाते हैं। प्रतिच्छेदी के साथ साथ एक हल होगा। प्रतिच्छेदी के साथ हम क्या कहते हैं? एक हल। एक हल और संगत बोलते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात पता है आपको? हाँ हाँ, आदित्य हल, एक हल को आदित्य हल भी बोले, कल बताया था मैंने। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अच्छा चलो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा अब, कि अगर मैंने आपको एक रेखा दे दी 2x प्लस 3y इक्वस टू 10, एक ऐसी रेखा का समीकरण बताओ जो इसके साथ समांतर हो। कोई भी बता दो अपनी मर्जी से, इसके साथ समांतर होनी चाहिए। बता सकते हो? समांतर हो जाएगी इसके? हाँ, हाँ। सही बताया इन्होंने। 2x 3y बराबर 5। इसमें होगा क्या भाई? इन्होंने सेम ही कर दिए, 2/2 3/3 बराबर है, एक आएगा। समझ रहे हो ना? ये तो बराबर है, लेकिन आगे वाला बराबर नहीं किया इन्होंने। 10/5 ये कटेगा 2 बार, तो ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, लेकिन आगे बराबर ना हो, तो इसमें कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? समांतर, ठीक है ना। ये वाला बराबर हो, ये वाला बराबर ना हो, तो कल हमने बताया था ये समांतर होता है। समांतर का मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहोगे ना, x और y के मान निकालना चाहोगे, तो निकलेंगे ही नहीं। समझ आ रही है बात इतनी? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, यही वाली रेखा है, इसी रेखा के साथ एक रेखा ऐसी बता दो जो इसके साथ प्रतिच्छेदी हो। कौन बताएगा? प्रतिच्छेदी हो, आप बता सकते हो? इसके साथ प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। तुम बताओ कुणाल। 3 है, हाँ। 4x प्लस 6y बराबर 20। संपाती कर दी यार ये तो तुमने। हाँ? 6 की जगह कुछ भी रख लो, प्रतिच्छेदी होंगी ये। 6 की जगह 5 रख लो, अब ये प्रतिच्छेदी होंगी। 4/2 5/3 बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। अगर पहली वाले बराबर नहीं है, ये x वाले कोफिशिएंट और y वाले कोफिशिएंट का अनुपात अगर बराबर नहीं है, पहले वाली बराबर नहीं, तो प्रतिच्छेदी बोलते हैं हम। तो यही बराबर नहीं है। अगर यहाँ 6 होता, अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ भी 6 होता, ठीक है। 4/2 6/3, 4/2 6/3, 2 बार कटता, ये भी 2 बार कटता, और ये आ जाते बराबर। अगर ये बराबर आ गए तो आगे चेक करना पड़ेगा, प्रतिच्छेदी तो नहीं है। अगर ये बराबर आ गए तो प्रतिच्छेदी नहीं, या तो समांतर या फिर समपाती, पर आगे चेक करना पड़ता है। ध्यान है कंसेप्ट इतना? कल कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बताया था के वाले सवाल और करा रहा था मैं, के वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया पेपर में पूछ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे,
आपको बताने होंगे आंसर। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ। ये दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। हमको क्या पता करना है, के का मान जिसके लिए क्या होंगे, जिसके लिए इन समीकरणों कोई हल ना हो, जिससे समीकरणों का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। बताओ जल्दी फटाफट, के का मान बताना जिसके लिए इन समीकरणों का कोई हल ना हो। हाँ, के नहीं, जल्दी सॉल्व करो। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैंने कल बताया था अगर के का मान जिसके लिए कोई हल ना हो, कोई हल ना होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए और बराबर c1/c2 नहीं होना चाहिए। कोई हल ना हो मतलब समांतर की यही तो कंडीशन थी, समांतर या फिर कोई हल ना होगी, यही कंडीशन थी ना। तो a1/a2 k/4 बराबर होना चाहिए 16/k के और बराबर नहीं होना चाहिए 10/5 के, 2 के बराबर नहीं आना चाहिए। चलो इधर तो ये तो बराबर होना चाहिए ना, इसी को सॉल्व करो केवल। के इधर चला जाएगा, k², 4 की 16 में गुणा होगी 64, तो के का काम आना आएगा +-8 आएगा। आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसका स्क्वायर रूट तो लेते हैं लेकिन +- आता है आंसर। तो के का मान ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है क्लासों में, क्योंकि के की वैल्यू चाहे प्लस रखो, प्लस का 8 रखो तब भी 64 आएगा, -8 का रखोगे तब भी 64 ही आएगा स्क्वायर होके। माइनस की संख्या जो होती है उसका स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही आता है। तो के दो मान आए +-8, यही हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों आंसर सही हैं ये +-8? हाँ क्या प्लस का सही है, केवल माइनस का नहीं लूँ? देख लो ध्यान से, माइनस का लेंगे क्यों? हाँ? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, पेपर में आ जाता है ऐसा। +- देखो अगर यहाँ पर कुछ और होता, 4 होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर 4 आता, कुछ भी होता 5 के अलावा, तो ये कितने बार कटता? ये कटता 2 से 5 बार और ये 2 बार, 5/2 आता। अब के का मान चाहे +8 रखो चाहे -8 रखो, ये तो 2 आएगा। अगर मैं 8 रख दूं, के का मान अगर 8 रख दूं तो कितना आएगा? ये 2 ही तो आएगा। यहाँ भी रख दो तो भी 2 आएगा, दोनों ही 2 आने हैं। तो ये इसके बराबर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने रखा था यहाँ 5, तो बहुत ध्यान से सुनना, 5 जब रखा था तो ये कितना आया कट के? 2। तो ये दोनों 2 अगर आ रहे हैं तो तीनों नहीं बराबर नहीं हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगी, फिर तो ये अनेक हल होंगे। तो ये 2 ना आए, ये वाले ये दोनों जो आए ये 2 ना आए, 2 के अलावा कुछ भी आ जाए। तो -8 अगर रखूँगा, अगर मैं के की जगह -8 रखूँगा, -8/4 16/-8, तो सही है, ये आएगा 2 माइनस का, ये भी आएगा 2 माइनस का, बराबर है दोनों, --2। और बराबर नहीं है प्लस के 2 के, इधर तो प्लस का 2 है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं केवल -8 वाला आंसर लूँगा, के बराबर -8, +8 वाला नहीं लूँगा। +8 वाला क्यों नहीं लूँगा? दोबारा से ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ मैं। अगर मैंने के का मान +8 ले लिया तो 8/4 हो जाएगा, ये 16/8 हो जाएगा, और ये तो 2 है, ये पहले से सॉल्व किया हमने, तो कितना आएगा? ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तीनों बराबर हो गए। फिर तो ये संपाती हो गए, फिर तो ये तो +8 लेने पर संपाती हो रहे हैं। लिख दो यहाँ पर, के बराबर प्लस का 8 लेने पर रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं और उनके अनेक हल होंगे। और के बराबर -8 लेने पर रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं, अतः तब इनका कोई हल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला,
पेपरों में अक्सर पूछा जाता है ये, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, पूरा एज इट इज सवाल नोट कर लेना। पहले ये दो समीकरण दे रखे हैं और उसके इधर कहीं पर भी लिख देना के का मान जिससे समीकरण का कोई हल ना हो। के का मान ज्ञात कीजिए, लिख लेना के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जिससे इनका कोई हल ना हो। तो आप इस सवाल को उतार लो पूरा का पूरा। आंसर कौन सा है हमारा? के बराबर -8। ठीक है, देखो अगर समझ में ना आए तो मैं एक और बार देखो बता रहा हूँ। यहाँ तक के की 2 वैल्यू आई थी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, +8 -8। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक बार +8 रख के दिखा रहा हूँ आपको। के की जगह +8 रख दे रहा हूँ। 8x 16y बराबर 10। यहाँ पर 4x, के की जगह 8y बराबर 5। एक बार -8 रख के दिखा रहा हूँ के की जगह पर। -8x + 16y बराबर 10। 4x - 8y बराबर 5। एक बार मैंने प्लस की 8 रख दी वैल्यू, यहाँ पर के की वैल्यू +8 रखी है मैंने इन दोनों में। यहाँ पर के की वैल्यू -8 रखी है। अब आप खुद बताओ इसके कितने हल हैं और इसके कितने हल हैं? हाँ, इसके अनेक हल हैं, इसका कोई हल नहीं है। पूछो क्यों? आप बताओ। हाँ, आप बताओ, क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। कैसे कैसे पता करेंगे अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है? क्या बताया था कल मैंने? भाई डिवाइड करो। 8/4 16/8 बराबर हैं क्या ये? बताओ, बराबर हैं। 2 बार कटेगा ये और ये भी 2 बार कटेगा। 2 ही 2 आया, बराबर है। आगे 10/5 ये भी 2 बार कटा। भाई ये तो तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर आ जाएं तो कंडीशन क्या होती है? समपाती। और समपाती मतलब अनेक हल। कल बताया मैंने, अनेक हल। इधर अगर देखोगे तो -8/4 16/-8 10/5 माइनस का 2 आएगा, ये भी -2 आएगा, ये लेकिन +2 आएगा। तो ये बराबर नहीं है भाई। ये दोनों ये भी -2 आया और ये माइनस लग रहा है, ऊपर 2 आया, -2 आया, और ये +2 आया। तो ये तो बराबर है -2 लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका क्या बोलेंगे? ये है समांतर। और समांतर मतलब कोई हल नहीं, कोई हल। ये मैंने आपको करके दिखा दिया जिससे कि समझ आ जाए। बाकी करना सिर्फ इतना ही है आपको। पेपर में क्या, पेपर में जैसे अगर सवाल आता है तो ऐसे करके दिखाना होगा, लेकिन पेपर में आने के चांसेस केवल 10% है इस सवाल के। इंपॉर्टेंट सवाल बहुत है, लेकिन ये क्योंकि सिलेबस से एक्सरसाइज हटा दी ना ये वाली, इसलिए थोड़े कम चांसेस हैं। अगर सिलेबस से ना हटाई होती तो 50% चांस होते ये सवाल आता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। तो ठीक है, तो अगर आएगा तो सिर्फ इतना करना होगा आपको। ठीक है भाई, वही कंडीशन लगाई हमने। के की मान निकाले, के 2 मान आए। एक वाले मान के लिए समांतर है, एक के लिए संपाती, एक के लिए समांतर। हमें उसने कहा था कि समीकरण का कोई हल ना हो। कोई हल ना हो मतलब समांतर हो। तो हमें के की वैल्यू -8 लेनी है, +8 नहीं लेनी। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अब ध्यान से समझ लो, देख लो, दिक्कत हो तो पूछ लो।